एक बार विक्रमादित्य के राज में एक खूंखार शेर आ गया। पूरे शहर में डर फैल गया। महाराज, एक खतरनाक शेर शहर में घुस आया है। लोग बहुत डरे हुए हैं। घोड़ा लाओ, अभी इस शेर का शिकार करने जाता हूँ। जंगल में जाकर राजा ने शेर का पीछा किया। शेर झाड़ियों में घुस गया। राजा घोड़े से उतरे और पैदल चलने लगे। इतने में पीछे से शेर ने घोड़े पर हमला कर दिया। राजा ने तलवार से शेर को जख्मी किया। शेर भाग गया, मगर घोड़े का बहुत खून बह गया। राजा उसे नदी पर ले आए, मगर घोड़ा मर गया। अंधेरा हो गया था। राजा एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तभी नदी में एक लाश बहती हुई आई। एक तांत्रिक और एक बेताल उस लाश को पकड़े आपस में लड़ रहे थे। किनारे पर आकर बोले, ये लाश मेरी है। मैं इसे अपनी जादू की साधना के लिए ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे खाऊंगा। ये मेरी है। दोनों ने राजा को देखा और भागकर उनके पास आए। राजन, आप फैसला करें, इस लाश पर किसका हक है? फैसले की फीस लगेगी, दोनों को कुछ देना होगा। लीजिए ये जादुई बटवा, जो भी मांगो ये दे देता है। और ये लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, इसे घिस कर लगाओ तो आदमी गायब हो जाता है। बेताल, मेरा मरा हुआ घोड़ा वहां पड़ा है, उसे खाओ। और तांत्रिक, ये लाश तुम्हारी। दोनों खुश होकर चले गए। रात को राजा को भूख लगी। उन्होंने बटुए से खाना मांगा। फौरन अच्छा खाना आ गया। खाने के बाद उन्होंने वो जादुई लकड़ी का टुकड़ा घिसा और गायब हो गए। अब जंगल वाले जानवरों से कोई डर नहीं रहा। सुबह हुई तो बेताल को याद किया और घर वापस आ गए। जंगल में रहता था एक ताकतवर शेर, राजा शीरू। शीरू को जंगल का बादशाह कहा जाता था। उसकी धाड़ से जमीन कांप उठती थी। सब जानवर उससे डरते थे। एक घना और सरसब्ज जंगल था। दरख्त आसमान को छू रहे थे। नदियों का पानी चमक रहा था और परिंदों की चहचहाट फिजा में रस घोल रही थी। इसी जंगल में रहता था एक ताकतवर शेर, राजा शीरू। शीरू को जंगल का बादशाह कहा जाता था। उसकी धाड़ से जमीन कांप उठती थी। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसके इंसाफ की तारीफ भी करते थे। मगर शीरू के दिल में एक कमजोरी थी। वो समझता था कि इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। एक दोपहर का वक्त था। शीरू एक बड़े दरख्त के नीचे सुस्ता रहा था। हल्की हवा चल रही थी। नींद के मजे में शेर की सांसें मध्यम थीं। इतने में एक छोटा सा चूहा वहां से गुजरा। वो दाना तलाश कर रहा था। शरारत में चूहा शेर के जिस्म पर चढ़ गया। कभी दुम पकड़ता, कभी गर्दन पर दौड़ता। अचानक चूहे के छोटे पंजे शेर के चेहरे पर पड़े। शेर चौंक कर जागा और एक जोरदार धाड़ मारी। ये क्या गुस्ताखी है? किसने मेरी नींद खराब करने की जुर्रत की? ट्रेम्बलिंग जनाबे वाला, गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं, मेहरबानी कीजिए। तुमने बादशाह की नींद खराब की है, अब तुम्हारी सजा मौत है। जनाब, मेरी बात सुन लीजिए। मैं छोटा जरूर हूँ, मगर हो सकता है कि कभी मैं आपके किसी काम आ सकूं। एक चूहा मेरे काम आएगा? अजीब मजाक है। शेर के चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट थी, मगर दिल में नरमी भी। उसने चूहे को देखा और कहा, चलो, आज तुम्हें बख्श दिया, मगर दोबारा मेरे पास मत आना। शुक्रिया लीजा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चूहा दौड़ता हुआ वहां से चला गया और शेर दोबारा नींद में गर्क हो गया। दिन गुजरते गए। जंगल में मौसम बदला, बारिशें आईं, दरख्त हरे भरे हो गए। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। वो दौड़ा, मगर हिरन चालाक था। दौड़ते दौड़ते शेर अचानक शिकारियों के जाल में जा फंसा।
चलो, आज तो अच्छा खासा शिकार हाथ में लग गया है। बहुत बड़ा शेर जाल में फंस चुका है। अब इसको बेचूंगा और इससे अच्छे खासे मुझे पैसे मिलेंगे। अब चलकर कुछ खा पी लेता हूँ और इसके लिए गाड़ी भी तैयार कर लेता हूँ ताकि इसको पिंजरे में डालकर शहर में जाकर मैं बेच सकूं। अरे ये तो शेर खान फंसा हुआ है जाल के अंदर। लगता है आज इसको मेरी जरूरत पड़ ही गई है। मुझे जल्दी से जाल काटना होगा। चूहा फौरन रस्सी के एक किनारे पर चढ़ गया। उसके तेज दांत रस्सी पर चलने लगे। घंटा भर की मेहनत के बाद जाल टूट गया। शेर आजाद हुआ। उसने गहरी सांस ली और चूहे को हैरत से देखा। मैंने तुम्हें मामूली समझा था, मगर आज तुमने मेरा गरूर तोड़ दिया। जनाबे वाला, मैंने अपना वादा निभाया है। हर मखलूक की कोई ना कोई अहमियत जरूर होती है। आज से तुम मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं। शुक्रिया अलीजाक, आपने मुझे इज्जत बख्शी। याद रखो, ताकत बड़ी चीज नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। और कभी किसी को कमतर मत समझो, वक्त हर एक का बदल सकता है। यूं जंगल में एक नई दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई। शेर के गुरूर की जगह आजिजी ने ले ली और चूहा सबके दिलों का हीरो बन गया।